प्यारे विद्यार्थियों, आज हम SEAS स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे परीक्षा नवंबर 2023 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का जो आदर्श प्रश्न पत्र है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। ये जो एक अनुच्छेद दिया गया है या पैराग्राफ जो दिया गया है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और इसी को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, पर्यावरण प्रदूषण का सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का सीधा प्रभाव जीवों के जीवन पर पड़ता है। प्रश्न 2, पर्यावरण के घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं। प्रश्न 3, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक मानव है। प्रश्न 4, पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। कचरों का उचित निपटान। प्रश्न 5, जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित रह सकता है। कैसे रह सकता है? पर्यावरण को में स्वच्छता को बढ़ावा देकर जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित रह सकता है। ये एक पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पोस्टर साक्षरता शिक्षा की ओर पहला कदम का है। इसमें साक्षरता के बारे में बताया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 6, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 7, साक्षरता से क्या मिटेगा? साक्षरता से अज्ञान का अंधेरा मिटेगा। प्रश्न 8, साक्षरता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रयुक्त प्रत्यय ता है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 9, शिक्षा की ओर पहला कदम साक्षरता है। प्रकाश का अर्थ क्या है? प्रकाश का अर्थ है उजाला। हमें इस निर्देश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। ये यात्रा के कार्यक्रम की सूचना है। इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 11, यह सूचना किसके बारे में है? यह सूचना यात्रा के विषय में है। प्रश्न 12, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? अंगों को चोट लग सकती है। प्रश्न 13, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है? वह बाजार से चादरें खरीद कर लाया। यहाँ चादर का बहुवचन रूप चादरें हैं। प्रश्न 14, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे थे? यहाँ छात्र अपने शिक्षक के साथ यात्रा पर जा रहे थे। प्रश्न 15, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? चादर, कपड़े, पानी की बोतल। अब हमें इस निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। ये स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण की तालिका है। इसके अनुसार ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 16,
इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है? BCG का टीका एक बार लगाया जाता है। प्रश्न 17 तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है? संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा जन्म से 5 वर्ष तक है। प्रश्न 18 काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है? काली खांसी के लिए 5 बार टीकों का प्रावधान है। प्रश्न 19 शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है? बीमारियों से बचने के लिए। प्रश्न 20 विटामिन ए की कुल कितनी खुराक पिलाने का प्रावधान है? विटामिन ए की 9 खुराक पिलाने का प्रावधान है। अब ये एक कहानी दी गई है, इस कहानी को पढ़ना है और कहानी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 21 कौवा दुखी क्यों रहता था? कौवा उसे न तो अपना रंग पसंद था न ही रूप पसंद था। प्रश्न 22 कौवा ने मोर के पंख क्यों लगाए? मोर जैसा सुंदर देखने के लिए। प्रश्न 23 मौसेरे भाई का तात्पर्य क्या है? मौसी का पुत्र। प्रश्न 24 कोए को देख कर मोर नाराज होकर भगा दिए। कोए को देखकर मोर नाराज होकर भगा दिए। प्रश्न 25 इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपनी बिरादरी में खुश रहना चाहिए। अब एक ये पोस्टर दिया गया है, ये विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में है। इस पोस्टर के आधार पर ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 26 पोस्टर में दिए गए चित्र किस बात को दर्शाते हैं? पोस्टर में दिए गए चित्र प्रकृति को बचाने के लिए दर्शाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। प्रश्न 28 पर्यावरण संरक्षण किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 29 विश्व पर्यावरण दिवस के महापर्व के अवसर पर हमारा क्या संकल्प होना चाहिए? हमारा संकल्प हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि उसे दुगना वापस भी करेंगे। प्रश्न 30 प्रकृति संरक्षण के प्रयासों से क्या फर्क पड़ेगा? प्रकृति समृद्ध और दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। अब ये एक सूचना है स्वास्थ्य संबंधी शिविर का आयोजन करने की। इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 31 सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे? इसमें आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रश्न 32 शिविर का आयोजन क्यों किया गया है? गांधी जयंती मनाने के लिए किया गया है। प्रश्न 33 स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आपकी भूमिका क्या रहेगी? पंजीकरणकर्ता की रहेगी, पंजीकरण करने वाले की। प्रश्न 34 नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं? कृपया पंक्ति बनाइए। पंजीयन के लिए जल्दी न करें, अपना पहचान पत्र लेकर आए। पंजीयन कभी भी भरा सकते हैं। इसमें ये 2 और 3 वाला होगा। प्रश्न 35 शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ये ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। ये एक तालिका है। ये जो गाड़ी है रेलगाड़ी, उसकी गाड़ी संख्या दी गई है, गाड़ी का नाम, गाड़ी के चलने के दिन,
गाड़ी के छूटने का समय, पहुंचने का समय दिया गया है। हमें इस आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 36, कोलकाता सियालदह पुरी एक्सप्रेस गाड़ी की संख्या क्या है? 22201 गाड़ी की संख्या है। प्रश्न 37, कौन सी गाड़ी सोमवार, बुधवार, शनिवार को चलती है? सिकंदराबाद विशाखापत्तनम एक्सप्रेस। प्रश्न 38, कौन सी गाड़ी 23.40 पर छूटकर 6 बजे अपने स्थान पर पहुंचती है? अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस। प्रश्न 39, नई दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस छूटने का समय क्या है? 20.50। प्रश्न 40, गाड़ी संख्या 12426 का चेन्नई सेंट्रल पहुंचने का समय क्या है? चेन्नई सेंट्रल पहुंचने का समय 5:05 है। अब ये एक प्रसंग पढ़ना है। इस प्रसंग के आधार पर ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 41, चरित्र की शिक्षा मिलती है? उपयुक्त सभी से मिलती है। प्रश्न 42, राजेंद्र प्रसाद अपनी सफलता का कारण मानते थे? पिता को मानते थे। प्रश्न 43, बालक राजेंद्र प्रसाद कांपने लगे थे? पेड़ काटने के कारण, सच बोलने के कारण, पिताजी के डांट के भय से। इसमें उपयुक्त सभी वाला आ जाएगा। प्रश्न 44, बचपन में पढ़ते कौन सा है? पन पढ़ते हैं। प्रश्न 45, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सत्यवादी बनने की शिक्षा मिलती है कि हमेशा जीवन में सच बोलना चाहिए। अभी एक और पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये बच्चों के लिए स्वस्थ दैनिक आदतें क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में बताया गया है। प्रश्न 46, क्या कभी साझा नहीं करें? अपना ब्रश या कंघी कभी भी किसी से साझा नहीं करने चाहिए। प्रश्न 47, पोस्टर में दिखाई गई आदतें बच्चों को कैसे प्रभावित करेंगी? इन आदतों को अपनाकर जीवन भर स्वस्थ रहेगा। प्रश्न 48, अपने हाथों को साबुन और पानी से कब धोना चाहिए? अपने हाथों को साबुन और पानी से खाने से पहले और शौच के बाद धोना चाहिए। प्रश्न 49, नाखूनों के ट्रिमिंग और सफाई के लिए आमतौर पर सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सबसे अच्छा समय नहाने के समय होता है। प्रश्न 50, दिए गए वाक्य में खाली स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। वाक्य, हमें रोज़ ताज़े साफ भले ही पुराने खाली स्थान हो का इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े का